होता है व्यवहारिक परिवर्तन। किसी के हम काउंसलर के पास इसीलिए जाते हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया इसीलिए की जाती है क्योंकि एक व्यक्ति में कुछ व्यवहारिक कठिनाई देखने को मिलती है, उसको व्यवहारिक समस्याएं होती हैं। और तो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, इसका कार्य कह लीजिए, तो बिहेवियरल चेंज या बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के रूप में हम इसके कार्य को स्वीकार करते हैं। अगले कार्य की तरफ यदि हम लोग बढ़ें तो इसका जो दूसरा कार्य है वह है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। क्योंकि जो काउंसलिंग होता है, काउंसलर के पास इसीलिए आता है कि उसका जो मेंटल हेल्थ पर इसका नेगेटिव कुछ कुछ उस पर किसी न किसी प्रकार का उसमें नेगेटिविटी होता है। वो उसका जो मेंटल हेल्थ होता है वो तमाम जो सिचुएशनल फैक्टर हैं या कुछ उसके इंटरनल फैक्टर हैं, उसकी वजह से वो नकारात्मकता के भाव से गुजर रहा होता है। उसका जो कॉग्निटिव जो ट्रेट कह लीजिए, उसके कॉग्निटिव फंक्शनिंग कह लीजिए, उसका इमोशन कह लीजिए, वो सारे जो होते हैं एग्जीगरेटेड फॉर्म में होते हैं या तो निगेटिव फॉर्म में होते हैं। और तो उसको पॉजिटिव स्टेट में लाने का भी कार्य काउंसलिंग द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है, जो इसका फंक्शन है, वो है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। तीसरे यदि हम लोग इसके फंक्शन को देखें तो जो इसका तीसरा फंक्शन है वो है प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। ये दोनों तरह की जो समस्या, जो भी दो हम लोगों ने बात किया, ये कहीं न कहीं से समस्याओं से ही जुड़ा हुआ है। यदि पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इसीलिए हमको प्राप्त करना पड़ रहा है क्योंकि निगेटिव मेंटल हेल्थ से वो गुजर रहा है। बिहेवियरल में कुछ मालएडेप्टिव बिहेवियर कर रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव उसको हमको चेंज करने की ज़रूरत है। तो और भी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है जिसका समाधान एक काउंसलर को काउंसलिंग के दौरान करता है। और यदि हम लोग इसके अगले फंक्शन को देखें तो है पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस। बिल्कुल, ये सारे यदि हम लोग काउंसलिंग की मदद लेते हैं तो काउंसलर का एक प्रमुख कार्य है कि जो व्यक्ति है उसको इफ़ेक्टिव बनाए, उसके पर्सनालिटी में निखार आए। वो जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा नर्वस है तो काउंसलिंग होने के पश्चात उसके ये जो नर्वसनेस है उसमें कमी आनी चाहिए। ठीक है, किसी का कम्युनिकेशन कमज़ोर है तो काउंसलिंग इसलिए वो लेना सेशन चाहता है कि वो काउंसलिंग से वो उसके जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाए, उसकी नर्वसनेस ख़त्म हो जाए। और तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, किसी के लर्निंग से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, किसी के इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं कि कोई अपने इमोशन को शो नहीं कर पाता है, वो चाहता बहुत कुछ है मगर लोग उसको गलत समझते हैं। तो सही से उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो, तो उसके लिए उसके पर्सनालिटी को बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को छुरी को धार देने के बाद ही वो कट कर पाता है चीज़ों को। तो उसके व्यक्तित्व को एक धार देने की ज़रूरत है। धार देने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि उसके व्यक्तित्व में वो सारी चीज़ें उपस्थित हैं, बट उससे उसको अवगत करा देना, ठीक है? और कुछ स्किल उसके अंदर डेवलप करना। तो चौथा जो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है इफ़ेक्टिवनेस, पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस। और यदि इसके हम लोग फंक्शन को देखें तो वो है डिसीजन मेकिंग। तो काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग के पास कई बार होता है ना, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कि कैरियर काउंसलिंग, ठीक है, एजुकेशनल काउंसलिंग। तो वहाँ पे काउंसलर के पास क्यों आ रहे थे क्लाइंट? कि उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि वो बच्चे को आर्ट स्ट्रीम लेना चाहिए, साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहिए, कुछ या कुछ उससे जो उसके एटीट्यूड है, उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसका इंटेलिजेंस लेवल है, जो उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन है, उसके रिगार्डिंग हम उसे एक कोर्स में एडमिशन लेना सजेस्ट करते हैं। तो काउंसलिंग का एक जो प्रमुख कार्य है वो व्यक्ति को डिसीजन लेने में भी मदद करना। तो ये सारे फंक्शन हैं। ऐसे तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं मगर ये चार मेरे दृष्टिकोण में ये चार कोर फंक्शन हैं जिसके काउंसलिंग का कोई भी फील्ड हो, ठीक है, कोई भी क्षेत्र लें, तो मेनली जो होता है काउंसलिंग इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। और आज हम लोग जो बच्चे कह रहे थे सर थोड़ा एमसीक्यू मिल जाता, तो मैं देखता हूँ शायद मैंने स्क्रीन शेयर किया था बट यहाँ से शोध नहीं हो रहा है। तो वहाँ से मैं आपको क्वेश्चन पूरा दे देता। अब तो ऐसे है कि यदि मैं यहाँ से क्वेश्चन दूँ भी तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा,
ठीक है, तो 1 मिनट।